आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, मजाक चल रहा है यार। व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला है पहले हम देखेंगे। कंप्लीट साइकोलॉजी। दोस्तों आज तकरीबन 50 सीट्स बची हैं, तो मेरे ख्याल में आज वो फुल हो जाएंगी। सो टुडे इज द लास्ट डे, 12 बजे तक सेल है। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अगर आप पूरी साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, दिमाग कैसे काम करता है, समाज कैसे काम करता है, तो डॉक्टर मयूरिका दास ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है पहले समझिए। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को यह बोला है कि आ जाओ, हम युद्ध को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े निशानची हैं हम। कॉमन सेंस, सीधा सीधा बोल दिया कि बेटा कॉमन सेंस है तुम में, अनपढ़ गधे, आ जाओ, बैठ जाओ सीट पे, कुर्सी पे। ठीक है, और अगर कॉमन सेंस होगा, अगर तुम अच्छे होगे तो तुम आओगे, और नहीं होगे तो सीधा सीधा यहां पे बॉल जो है वो यूक्रेन के पास डाल दी है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर हम, अगर तुम यही नहीं करोगे, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, तो हम अनंत काल तक लड़ते रहेंगे। वी विल एंड इट बाय फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई अभी टनल के एंड में जो सुरंग है, लंबी सुरंग है, हमको एक लाइट दिखी है। भाई अमेरिका ने जो व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग की है, उसके फिर 2 दिन बाद जो है पूरा यूरोप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आए अमेरिका में, वो सब हमने देखा। लेकिन अब मेन चीज क्या है कि क्या अमेरिका, मतलब ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन साथ में बैठेंगे? अगर ऐसा है, वॉर खत्म हो गया, जैसा ट्रंप ने बोला था 24 घंटे में खत्म करवा देंगे, तो इनका नोबेल पीस प्राइज पक्का है। जो इनको चाहिए मरते मरते, नोबेल पीस प्राइज ही अपनी कबर में लेके जाएंगे। तो अब इन्होंने कहा है कि सिंसियर एफर्ट्स हुए हैं, यानी कि यूरोप और अमेरिका को एक विजेता बताया है। कितनी बढ़िया बात। देखिए रशिया की स्ट्रैटेजी कितनी शानदार है। सोचना चाहिए कि भैया बिल्कुल हम एक्सेप्टेबल सोल्यूशन के लिए तैयार हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है। और ये कहां पे बोलते हैं? एससीओ में जाके, चाइना में जाके। हमको दिखा है अमेरिका इस वॉर को खत्म करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे बोला, उनके स्टेटमेंट नहीं, उनके मूड से पता लग रहा है, उनका सिंसियर डिजायर है कि सोल्यूशन निकले। तो लाइट है, अब देखते हैं क्या चीजें होती हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन बोल के आ गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन क्या वाकई में सीरियस है वॉर को एंड करने के लिए? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? जब ये वॉर शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, फरवरी 2022 में, 22 फरवरी 2022, तो ऐसा लग रहा था कि 1-1.5 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगा और रशिया यूक्रेन को खत्म कर देगा। अमेरिका कूदता है, यूके कूदता है, पूरा कबाड़ा हो गया। आज जिस तरीके से चीजें दिख रही है, देखिए उस समय मैंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया, आज भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं बहुत ही न्यूट्रल रहता हूं, याद रखिए कि मैं चीजों को एनालाइज करता हूं, अपने व्यूज भी देता हूं, लेकिन दोनों का ही पक्ष लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन कहां गलत है वो भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोगों को लगता है, जो सुनना चाहते हैं कि सर आप ऐसा ही बोलते हैं, भाई अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप अपना नजरिया बदलिए। मैं ज़ेलेंस्की को भी सपोर्ट करता हूं, पुतिन को भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन आज के समय में, आज आपका डिसाइड करता है। ठीक है, और आज के समय में मैं पुतिन को सपोर्ट करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि यूक्रेन को कुछ भी नहीं मिला है ये युद्ध लड़के। दे डोंट हैव एन इंच ऑफ द लैंड, राइट? इनफैक्ट इन मेनी एरियाज जहां पे यूक्रेन का दबदबा था, वेयर दे वर डोमिनेटिंग, दे आर गॉन, वो खत्म हो गए। नाउ दैट एरिया बिलोंग्स टू रशिया, सिंपल। तो पहली चीज, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, आपने डॉनबास का रीजन खो दिया है और आपके पास कुछ भी नहीं है। कर्स्क का रीजन जो आपने, रशिया, आपको लगा था कि रशिया की टेरिटरी, भाई देखो, मैं 1965 का आप एग्जांपल लीजिए। 1965 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ, पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुसी। ठीक है, भारत ने पहली बार, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कोई भाड़ में जाए सारी बॉर्डर, एलओसी, तुम घुस जाओ। इंडिया की सेना लाहौर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर थी, यानी कि कश्मीर के, पाकिस्तान के पास कुछ कश्मीर की टेरिटरी थी और इंडिया के पास वो लाहौर तक पहुंच जाते। तो ऐसे ही गेम चलता है। उसके बाद टेबल पे बैठे, ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ। भाई अगर आप के पास टेरिटरी है, जैसे रशिया के पास यूक्रेन की टेरिटरी है, तो सबसे बेस्ट सिनारियो ये है कि यूक्रेन रशिया की टेरिटरी को कब्जा ले,
नहीं तो आप रशिया को पीछे खदेड़ दीजिए। अब रशिया को आप पीछे खदेड़ नहीं पा रहे, आप रशिया की टेरिटरी को 90 स्क्वायर किलोमीटर बस आपके पास है। अब यह होता इसलिए है क्योंकि आप जब टेबल पे बैठेंगे तो आपके पास बार्गेनिंग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब आपके पास कुछ है ही नहीं। यूक्रेन 90 स्क्वायर किलोमीटर लेके बैठा है, रशिया के पास 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है यूक्रेन की, और वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन कितना सपोर्ट करोगे भाई? तो व्लादिमीर पुतिन को बहुत अच्छे से पता है। और देखिए पुतिन की अब ना सब बातें मानने भी लगे। चाहे भारत देखिए तेल खरीद रहा है, और अब और तेल खरीदेगा, S-400 खरीद रहा है। यूरोप वही तेल भारत पूरे यूरोप को बेच रहा है, तभी जयशंकर ने बोला कि हमसे मत खरीदो तेल, ठीक है। अमेरिका भी पुतिन पे सॉफ्ट है। तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि 3 साल हमने यूक्रेन पे लगा दिए, लेकिन ये एक ऐसा घोड़ा है जो हार गया है। तो अब यूक्रेन पे पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि एक हफ्ते में पुतिन डॉनबास को कब्जा कर लेते, कम से कम यूक्रेन की इतनी तबाही तो नहीं होती। कितने लोग मरे हैं। और नो डाउट रशिया ने बहुत बड़े बड़े वॉर क्राइम्स किए हैं। रशिया ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है ये बहुत ही घिनौनी है। बच्चों को उठा के ले गए हैं, बच्चों को, रेप्स तक की बातें आई हैं सामने, ठीक है। लेकिन अब वही है कि जो जीता वही सिकंदर। और धीमे 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 स्थिति ऐसी पैदा हुई। और देखिए इसमें सीधा सीधा अमेरिका जिम्मेदार है। जब अमेरिका कहता है कि भारत वॉर को फ्यूल कर रहा है, तो भाई नहीं देता ना सपोर्ट। किसने बोला था? यूक्रेन कोई नेटो का पार्ट तो है नहीं, बट क्यों पैसा दिया? क्योंकि अमेरिका को पता है कि जब युद्ध होगा तभी हमारा बिजनेस चलेगा, हमारा धंधा चलेगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि यूक्रेन नेटो ना ज्वाइन करे, यही मेन डिमांड है। यही तो है ना कि अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन कर लिया तो रशिया का खेल खत्म है। लेकिन यूरोप ये भी बताता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई रशिया अब हमारे ऊपर हमला कर दे। भाई यूक्रेन का सरेंडर का मतलब यही है कि रशिया जीत गया, ठीक है, और सरेंडर ही होगा। कल को रशिया ने मान लीजिए और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, ईस्टर्न यूरोप के कुछ एरियाज को कब्जाना शुरू कर दिया, पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया। भाई डर के मारे तो सबने नेटो ज्वाइन कर ही लिया, जो देशों ने नहीं भी ज्वाइन किया था। तो फिर क्या करेंगे? तो सिचुएशन इतनी आसान है नहीं जितनी दिख रही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पुतिन झुकेंगे नहीं, उनके पास जमीनें हैं। ओके, अभी बताते हैं कि देखिए रशियन स्पीकर्स, एथनिक रशियंस जो डॉनबास में रह रहे हैं, पूरा डोनेस्क और लुहांस्क का जो एरिया है वो हमारा है, वहां पे आप जुल्म कर रहे हैं। और हम जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मॉस्को आना चाहे तो आए। अब भैया देख ले व्लादिमीर जेलेंस्की, कहीं नोवा चौक देख के मार दिया ना दिया जाए उन्हें, कुछ भी हो सकता है। हालांकि जेलेंस्की भारत आने वाले हैं। पुतिन ने बोला कि जेलेंस्की जिन्होंने मार्शल लॉ, ठीक है, हु हैज नॉट फेस्ड री इलेक्शन। क्यों? अगर इलेक्शन होता तो शायद जेलेंस्की हार जाते। दोस्तों ये बात सच है, मार्शल लॉ की वजह से इलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता है। आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, आप होंगे शाहरुख खान, सलमान खान, आप स्पाइडरमैन, शक्तिमान, लेकिन अगर आप हारेंगे और अगर लोगों के ऊपर वो बात आएगी तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। उनको लगेगा कि भाई वॉर खत्म करो, तुमको जो करना है करो। यूक्रेन को दोबारा बनने में 10 साल लग जाएंगे, 5 से 10 साल। इतना पैसा खर्च होना है। जितना पैसा युद्ध में लग रहा है ना, उससे दुगना पैसा यूक्रेन को दोबारा बनाने में लगेगा। हर जगह बम गिरे हैं। पुतिन ने रिपोर्टर्स को यही बोला कि भैया हम मीटिंग करेंगे जेलेंस्की से। लेकिन भाई जेलेंस्की का भी कहना सही है, गलत तो है नहीं। लेकिन आप जब जेलेंस्की की बात तब सुनी जाएगी ना कि जब उनके पास कुछ हो बार्गेनिंग करने के लिए। जब है ही नहीं तो फिर क्यों पुतिन मानेंगे? भारत ने गलतियां की हैं, देखिए नो डाउट भारत के पास जमीनें रही हैं और हम टेबल पे आकर हमने वो जमीनें दे दी, हमने बड़ा दिल दिखाया है, ठीक है। देखिए इंडिया को पता है कि हम आज नहीं तो कल जमीन पे कब्जा कर लेंगे। भाई जब जब हम युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान की अच्छी खासी जमीन हमारे पास आ गई है। आर्मी एक बार आ गई थी 1971 में, तब भी हमने दे दिया, क्योंकि पता था कि भाई युद्ध होगा फिर कब्जा कर लेंगे, इतने ताकतवर हैं हम। पर रशिया, समझिए उनके पास मैन पावर की कमी है, और इसीलिए अग्निवीर स्कीम जो भारत में है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। आपको अल्टीमेटली मैन पावर चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मैन, क्योंकि रशिया को यही क्यों किम जोंग उन है। आप बताइए एससीओ में किम जोंग उन का क्या काम था? लेकिन आए ना किम जोंग उन। तो किम जोंग उन का आने का मतलब यही है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को सोल्जर्स दे रहा है, बहुत मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। कोई मतलब नहीं था भैया, सिगरेट पीते हुए मस्त फोटो, उसके बाद उनकी टीम डीएनए को मिटाने में लग गई, कुछ भी ना छूटे। तो वही बात है कि अब बहुत हो गया। अगर आप जेलेंस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई उनकी हार होगी। और पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जीत होगी। और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यूक्रेन के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो युद्ध बंद करो।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।